नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। आज एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। उस विषय की बात करने से पहले मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूं कि जो पिछला पाठ आजीविका रोजगार का 20 नंबर पाठ है, मेरे ध्यान में लाया गया है कि उसमें मैंने कुछ बोलने में गलती की है। ये सच है नहीं? मैं उस महानुभाव का आभारी हूँ और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अगर मेरी कोई गलती हो तो भी बताइएगा, अगर आपकी कोई शंका हो तो भी बताइएगा। हम भी इंसान हैं, कई बार मुंह से गलत निकल जाता है। वो बात थी कि गुरु को मैंने शायद कर्क राशि का नीच बोल दिया है, ऐसे उन्होंने बताया, जबकि गुरु मकर राशि का नीच होता है। तो इस बात के लिए क्षमा याचना। तो अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। विषय है क्रय विक्रय प्रॉपर्टी का, कि हम जमीन जायदाद, मकान, बंगला या कोई फ्लैट या फार्म हाउस या कोई आलीशान बंगला खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे देखेंगे और किस भाव से देखेंगे। जैसे लगन से हम सारे शरीर की बात करते हैं, तंदुरुस्ती की, हेल्थ की बात करते हैं, तो चौथे से हम जीवन के सुख की बात करते हैं, घर, वाहन, माता का सुख, और पंचम से पुत्र, विद्या, विवेक की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम चौथे भाव से ही जमीन जायदाद मकान की बात करेंगे। ये नहीं कि खरीदने की बात हम चौथे से करें और बेचने की बात किसी और भाव से। मैंने सुना है सोशल मीडिया पे कि अष्टम से बेच दिया जाता है, चौथे से खरीद लिया जाता है, या लाभ स्थान, धन स्थान को जोड़ा जाता है साथ में। मगर उसका पर्पस देखने से पहले आप जमीन बेचना चाहते हैं, किसी मजबूरी में बेचना चाहते हैं, या लाभ के लिए बेचना चाहते हैं, धन कमाने के लिए बेचना चाहते हैं, या आपने प्रॉपर्टी खरीदी है इन्वेस्टमेंट के लिए या कि अपने रहने के लिए। मकान जो है पुराना है, 20 साल पुराना है, कंस्ट्रक्टेड है, रेनोवेशन होने वाली है नहीं? ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आंखें बंद करके अगर हम कहें कि धन स्थान के साथ जोड़ दिए, हाँ, अगर आपने प्रॉपर्टी बेचनी है और किन ग्रहों की दशा में बेचनी है, किस हालात में बेचनी है, किसी मजबूरी के अंदर बेचनी है कि हो सकता आपको लाभ मिल जाए, हानि हो जाए, इन सारी बातों का ध्यान रखकर फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फोर्थ हाउस तो अनिवार्य है ही है, चौथा भाव। जब हम चौथे भाव की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, भाव को देखेंगे, भावेश को देखेंगे और स्थिर कारक चंद्रमा को देखेंगे, और उसमें बैठे ग्रहों का भी जांच पड़ताल करेंगे। कैसे ग्रह हैं, यानी कहाँ के स्वामी हैं, और उसके अलावा
हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। हमारा जो दाता ग्रह है, जिसे हम चर कारक कहते हैं, चर कारक वो कौन है? यानी वो प्रॉपर्टी की किस्मों के हिसाब से अलग अलग होंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो दाता ग्रह गुरु तो है ही है, चंद्रमा स्थिर कारक वहां का है ही है। परंतु अगर आप किसी कमर्शियल या अपने बिजनेस, किसी प्लांट का लगाना है, बिजनेस लगाना है, कोई स्कूल खोलना है, उसके लिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे तो हमें किस प्रकार का ग्रह देखना चाहिए? कौन सा ग्रह, उसका दाता ग्रह कौन है? मैंने कहा कि गुरु जो है वो प्रमुख दाता ग्रह है। अगर हमने प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए खरीदनी है तो हमें बुध के बारे में जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि बुध की पोजीशन क्या है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड, हम बिजनेस के रिलेटेड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बुध का समीकरण करना अति जरूरी है कि बुध की पोजीशन क्या है, क्या हमें जिस पर्पस के लिए खरीदना चाहते हैं क्या हमारा वो पर्पस वो ग्रह पूरा करेगा या नहीं करेगा। अगर हम यानी कंस्ट्रक्टेड या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टेड मकान खरीदना चाहते हैं, तो चंद्रमा के साथ साथ मंगल का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है भूमि पुत्र है। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, तो उसका विचार भी अवश्य बनता है। अगर आप कोई बंगला, बड़ा महल टाइप खरीदना चाहते हैं, फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं, आलीशान खरीदना चाहते हैं, तो हमें शुक्र का विचार करना चाहिए, शुक्र का विचार करना चाहिए। अगर कोई हम 20-50 साल पुराना मकान खरीद रहे हैं जिसको हमें तोड़कर बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे, रेनोवेशन, खूब रेनोवेशन करनी पड़ेगी, या 70-80 साल 100 साल ही का है पुराना मकान है, खंडर है, उसको खरीद कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शनि का विचार करना चाहिए। मैंने कहा ना, चर कारक जो है वो सबके लिए अलग अलग होगा। आप प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए खरीदना चाहते हैं, कैसी खरीदना चाहते हैं, उसको माइंड में रखना होगा। मैंने ये भी बोला कि स्थिर कारक जो है चंद्रमा, उसका विचार करना ही होगा। हर प्रकार की प्रॉपर्टी के लिए गुरु को देखना ही होगा। इन दो ग्रहों को तो देखना ही है। उसके अलावा हम जर्जर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, हम आलीशान बंगला खरीदना चाहते हैं, हम बिजनेस के लिए खरीदना चाहते हैं, हम कंस्ट्रक्टेड फ्लैट या मकान कोई खरीदना चाहते हैं छोटा मोटा, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया अलग अलग चर कारक हैं जिन्हें हम दाता ग्रह भी कह देते हैं। अब बात है कि ये दशा कौन सी होनी चाहिए। दशा मूल रूप से चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा या उसमें बैठे ग्रह या उसको प्रभावित कर रहे ग्रहों की तो होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी
दशा नहीं है, यानी अभी मेरे पास सामने प्रश्न आ जाएगा कि मैंने तो जी मैं उसकी इतनी तारीख को मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी, उनमें से किसी की दशा नहीं थी। तो चंद्रमा, गुरु और मंगल की दशा चल रही हो, किसी भी प्रॉपर्टी के खरीदने से पहले चंद्रमा स्थिर कारक है, गुरु हाट प्राप्त की प्रॉपर्टी और मंगल भूमि पुत्र है, यानी इनका संबंध चौथे से बनता है या नहीं बनता है, ये कहीं पर भी बैठे हैं तो आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में आया है। तो खरीद की तो बात है, अगर बेचने की बात आए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए शुभ ग्रहों का प्रभाव, कोई बेचता है तो अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी देख लेना चाहिए कि कोई ऐसा ग्रह, अशुभ ग्रह है जो प्रभावित कर रहे हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए, हमें फायदा नहीं हो रहा, तो आपको रुक जाना चाहिए। हाँ, मगर कोई मुसीबत है और वो अशुभ ग्रह आपको मुसीबत में डाल रहा है, तब भी आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है किसी मजबूरी के तहत। अन्यथा शुभ ग्रह भी लाभ के लिए, जब लाभ की बात करते हैं तो आप धन स्थान को देख सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस का 11th हाउस कौन है? धन स्थान, दूसरा भाव है। अगर आपको अच्छा मार्जिन, आप देखते हैं भी प्रॉपर्टी में जंप आया है, इसको निकाल कर फिर कहीं और दूर दराज ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको धन स्थान देख लेना चाहिए। लगन से लाभ स्थान भी देख लेना चाहिए, क्या लाभ स्थान का 4th के साथ संबंध है, नवम का 4थे के साथ संबंध है, उसकी दशा आ रही है और हमें लाभ मिल रहा है, क्या मिल पाएगा? इन सारी बातों का हमें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा अगर ये यूं कहें कि शुक्र आरामदायक लग्जरी घर, मकान, महल खरीदना चाहते हैं तो शुक्र क्या प्रभावित करता है? शुक्र वहाँ बैठा है, उसको दृष्टि दे रहा है, उसकी दशा है, आपके मन में इच्छा है कि अच्छी प्रॉपर्टी खरीदनी है, जिंदगी आराम से दायक बीतनी है, तो शुक्र का प्रभाव होना जरूरी है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। मैं समझता हूँ कि प्रश्नकर्ता को प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई शंका हो तो आप बात कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। जो मैंने पाठ आरंभ में बात कही थी कि मैं गलती से गुरु को कर्क राशि का नीच बोला, उसके लिए क्षमा याचना दोबारा कह रहा हूँ, है नहीं? तो आप सब जानते हैं कि हम भी एक इंसान हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, बाकी सबका अपना अपना अनुभव है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान तो हूँ नहीं, जितनी मेरे में क्षमता है, जितना मेरे में ज्ञान है, जितना मैंने अर्जित किया है, उतना ही मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, है नहीं? हो सकता है आप बड़े विद्वान हो, सारी आयु आपने इसी कार्य में निकाल दी हो। प्रश्न करता, शायद मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाऊँ, तो मगर मैं कोशिश करूँगा, है नहीं? कोशिश करूँगा कि आपके हर प्रश्न का उत्तर दूँ, है नहीं? तो इस पाठ में इतना ही।
अगले पार्ट में प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का विवाद। प्रॉपर्टी के संबंध में कोर्ट कचहरियाँ जो विवाद होते हैं, बहन भाइयों से विवाद होते हैं, वो कहाँ से होते हैं, क्यों होते हैं, उनका कारण क्या होता है, इस प्रश्न को लूँगा। परंतु उससे पहले कोशिश करूँगा कि एक पार्ट जो है विपरीत भेद का रहता है उसको कंप्लीट करूँ। परंतु मेरे पास समय कम है, मैं इंडिया की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा है जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रहा, तो क्षमा याचना होगा अगर देरी हो गई। तो आप सबका इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।